बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र अल्लाह ताला का, मैं तो बिल्कुल ही ठीक हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरा दिन आ गया है जाने का और मैंने अपनी पैकिंग आज कंप्लीट करनी है। तो मैंने सोचा कि पैकिंग कंप्लीट करने से पहले आप लोगों से मैं शेयर कर लूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें रखी हैं, क्योंकि मैं भी ज़ाहिर है पहली दफ़ा जा रही हूँ, मुझे भी इतनी अवेयरनेस नहीं है। लेकिन ये है कि आप देखते हैं लोगों को या सर्च करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो जाता है। तो इस लिहाज से मैंने भी कुछ चीज़ें मैंने शॉपिंग की है और मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर लूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। ये सबसे पहले तो जाए नमाज मैंने ली है कि जब आप ज़ियारतें वगैरह करने के लिए जाते हो तो उस वक़्त आपको जाए नमाज की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पर ज़ाहिरी बात है आप किसी भी जगह पर आपको नमाज का टाइम अगर आ जाता है तो आप नमाज़ पढ़ते हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाए नमाज की ज़रूरत होती है। तो ये एक टावल है, ये मैं सिर्फ अपनी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ, हस्बैंड की पैकिंग अलग से है, तो मैं सिर्फ आपको अपनी चीज़ें दिखा रही हूँ। तो ये टावल है, तो इसके साथ ही ये मेरे जो हैं अबाए हैं। एक ये वाला अबाया है मेरा माशाल्लाह से, ये वाला तो ये बहुत इजी है पहनने में, बहुत कंफर्ट है। तो मैंने सोचा था कि जब मैं उम्रा करूँगी तो पहले दिन मैं ये वाला पहनूँगी, जब मैं एहराम बांधूंगी तो मैं ये वाला, जब मैं नियत करूँगी, एहराम का मतलब ही नियत करना होता है, तो उस वक़्त मैं ये वाला पहन लूँगी और उसके बाद मैं अपना उम्रा कंप्लीट करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो एक मेरे पास ये वाला अबाया है, ये भी माशाल्लाह से बहुत ही इजी और बहुत ही कंफर्टेबल है। तो अबाए मेरे पास 3 है लेकिन मैं सिर्फ 2 लेके जा रही हूँ। एक ये वाला लेके जा रही हूँ और एक ये वाला लेके जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ये वाले जो हैं अबाए की तरह के लॉन्ग ड्रेसेस हैं, 2-3 है बल्कि। तो इसलिए ये बिल्कुल अबाए की तरह ही है, लॉन्ग है बिल्कुल। ऊपर आप अपना हिजाब ले सकते हो और ऊपर कुछ भी अपना स्कार्फ ले सकते हो, तो आपकी कंप्लीट वही अबाए वाली जो लुक होती है वो आ जाती है। एक ये वाला है मेरे पास और एक ये वाला जो है ये बिल्कुल अबाए की तरह है माशाल्लाह, बहुत प्यारा भी, बहुत खूबसूरत है बिल्कुल। तो ये वाला जो है ये मैं जहाँ से जाते हुए पहन के जाऊँगी, तो लेकिन जब मैं एहराम की नियत करूँगी, जब मैं, तो उस वक़्त मैंने जो आपको ये वाला ब्लैक वाला दिखाया है तो इंशाल्लाह ताला मैं ये पहनूँगी, लेकिन जाते हुए मैं ये वाला पहन के जाऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो इसके साथ ये वाला स्कार्फ़ है, क्योंकि इसकी कलर इसके साथ मैचिंग हो रही है तो मैंने ये वाला रख लिया है। तो ये स्कार्फ़ वैसे मैंने ज़्यादा से लिए हैं क्योंकि वहाँ पे कहते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप पसीने से आपका स्कार्फ़, आपको स्मेल आने लग जाती है, तो आपके इस पास स्कार्फ़ ज़्यादा से होने चाहिए। मेरे पास तकरीबन 7-8 स्कार्फ़ हैं। मैंने सिर्फ स्कार्फ़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा रखे हैं, बाकी चीज़ों पे मैंने इतना फ़ोकस नहीं किया क्योंकि स्कार्फ़ की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अबाए 2 लिए हैं और 2 ड्रेसेस मेरे पास बिल्कुल अबाए की तरह हैं, ये तकरीबन 4 अबाए बन जाते हैं। तो उसके बाद आ जाती है ये कपड़ों की बारी। तो ये देखें, ये वाला जो है ये मैंने लॉन के रखे हैं, कुछ सूट, 2 सूट। ये वाला लॉन में है बिल्कुल, और ये वाला जो है ये वाला है खद्दर में, और ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर आप नीचे पहनते हो और ऊपर से अबाया पहनते हो तो आपको बिल्कुल जो है ना लाइक गर्मी नहीं लगेगी, तो बिल्कुल ईजी वाला है। तो एक मैंने ये थोड़ा सा, कहते हैं कि मक्का में थोड़ी आई थिंक ठंड होती है और मदीना में थोड़ी जो है गर्मी होती है, तो एक थोड़ा सा ये मैंने मिक्स कपड़े में एक सूट रखा है ये वाला, और एक मैंने ये रखा है क्योंकि रात को तो आप ज़ाहिरी बात है आप इस तरह के कपड़े पहन के नहीं सो सकते, तो ये वाला मैंने रखा है। और इसके अलावा एक पूरा ये वाला मैंने इजी वाला रखा है। आप ऐसे नीचे पहन के भी, ऊपर अबाया से पहन के भी जा सकते हो जब ज़ियारतों वगैरह पे जाते हो, या आप जिस वक्त थोड़ी देर आराम करने के लिए घर पे आते हो तो उस वक्त भी आप पहन सकते हो। वैसे तो मैं कहती हूँ कि घर आने की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं होती ज़ाहिर है, लेकिन आप थक जाता है इंसान, आना भी पड़ता है। लेकिन इसीलिए फिर इतने ज़्यादा कपड़े भी नहीं रखे, क्योंकि आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश इंसान ने यही करनी होती है कि वो इबादत करे और ज़ियारतों पे जब जाए तो उधर भी ज़ियारतें करे। तो उसके अलावा ये वाले मैंने 2 बैग रखे हैं। एक मैंने ये बैग रखा है साइड बैग, जो मैं साथ रखूँगी, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट होते हैं या आपके पैसे वगैरह होते हैं, ये वाला रखूँगी। और दूसरा जो है ये वाला मैंने एक बैग साइड बैग लिया है, मैंने सोचा कि ये वाला रखूँगी। इसमें मैंने एक छोटा टॉवल रखा है और इसमें मैंने अपनी ग्लासेस वगैरह रखी हैं, कुछ मैंने अपनी सन ग्लासेस रखी हैं। तो ये कुछ ऐसे, क्योंकि वहाँ पे धूप बहुत होती है तो आपकी सन ग्लासेस आपके पास ज़रूर ही होने चाहिए। तो क्योंकि वहाँ पर इतनी गर्मी होती है कि आपकी स्किन जो है वो
बहुत ज़्यादा आपको लाइक गर्मी लगती है और आपकी स्किन जो है झुलसने लग जाती है, तो इसलिए बेहतर होता है कि आपके पास सन ग्लासेस जो है ना वो ज़रूर होनी चाहिए। तो ये बैग मैंने वो वाला रखा है और ये वाला वैसे मैंने पैसों वगैरह के लिए, और ये हमेशा साथ रखने वाला जो बैग है, ये अगर आप नहीं भी लेके जाते तो कोई मसला नहीं है। आपने अगर सन ग्लासेस रखनी है तो आप इस बैग के अंदर भी रख सकते हैं। तो इसके अलावा ये मैंने एक लिया है ऊपर से पहनने के लिए कि अगर यहाँ से जा रहे हैं ठंड है या वहाँ पे थोड़ी ठंड है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल सा है, इतना लाइक हैवी नहीं है, बिल्कुल वो है नॉर्मल से स्टफ़ में है। तो ये वाला लिया है एक मैंने, ये वाला। अभी सारी चीज़ें इस तरह बिखरी पड़ी हैं क्योंकि मैंने अब पैकिंग करने लगी थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना लूँ, आप लोगों को बताऊँ कि मैंने क्या क्या पैकिंग की है। क्योंकि बहुत सी मेरी बहनें जो पहली दफ़ा जा रही होती हैं उनको भी ज़ाहिर बात है वो भी मेरी तरह नहीं पता होता कि आपको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। तो ये आपकी वो चीज़ें हैं जो आपने वैसे अंडर गारमेंट्स वगैरह होती हैं, वो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा ये स्पेशली जो है ये मैंने रखी है वाटर स्प्रे वाली बोतल जो है ना वो वाली रखी है, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपके पास आपके बैग में ये होनी चाहिए एक छोटी सी बोतल, कि अगर आपका वज़ू ख़त्म हो जाता है तो पानी नहीं है वहाँ पे, आप इसमें पानी डाल के उसी को स्प्रे करके हाथों पे मुंह पे आप अपना वज़ू कंप्लीट कर सकते हैं इसके साथ। या वैसे भी आपको गर्मी लग रही है तो आप इसमें पानी वहाँ से लेके अपने मुंह पे स्प्रे कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इसलिए ये मैंने स्पेशल ली है। तो नेक्स्ट आ जाती है जूतों की बारी। तो जूते ये देखें, ये वाले मैंने लिए हैं शूज़ जो बिल्कुल ईजी वाले हैं, पहनने बिल्कुल आपके ईजी होने चाहिए, ताकि आप अगर आप सिर्फ शूज़ भी ले जाते हैं और एक चप्पल रख लेते हैं, चप्पल तो वैसे कहते हैं कि हरम के बाहर से आपकी जो होती है जब आप उम्रा वगैरह करके निकलते हैं तो वहाँ से नहीं मिलती, लेकिन यह क्या वहाँ पे मिलती है, आप नई चप्पल ख़रीद सकते हैं। तो लेकिन वैसे ज़ियारतों वगैरह पे जाने के लिए या आप कहीं भी जा रहे हैं उस वक्त आपको वैसे चल के कहीं जाना है तो आपके शूज़ सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि कम्फर्टेबल होते हैं। तो वैसे मैंने ये वाले भी रखे हैं क्योंकि ये भी इजी होते हैं पहनने में। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो अब ये रह गया आपके दिखाने के लिए, ये चीज़ें रह गई हैं। तो ये मैंने कुछ मेडिसन रखी हैं, ये शैम्पू मैंने अभी कवर करके रखा हुआ है क्योंकि शैम्पू तो ज़ाहिर आपको चाहिए होता है तो शावर वगैरह लेने के लिए। तो ये जो हैं ये मैंने मास्क रखे हुए हैं, ये 2 तरह के मास्क रखे हुए हैं। ये मास्क रखे हैं, ये कहते हैं कि वहाँ पे स्किन जो है बहुत ड्राई हो जाती है तो आपके पास वैसलीन होनी चाहिए, ये मैंने इसलिए रखी है। वैसे तो मैंने ये सॉफ्ट रखी है, सॉफ्ट जो है निविया क्रीम जो है वो रखी है कि हाथों वगैरह पे लगाने के लिए, फेस पे लगाने के लिए। और ये जो है ये मैंने रखा है जो सन ब्लॉक का काम करता है, तो मैंने सोचा कि ये रख लेती हूँ, तो अगर आपको स्किन पे कोई मसला हो तो बंदा ये लगा लेता है। तो ये भी वही है ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए। अवीनो आप एहतियात के तौर पे बंदे को 2-3 चीज़ें रख लेनी चाहिए क्योंकि आप 2 बंदे यूज़ करने के लिए हो तो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद मैंने ये टूथपेस्ट रखी है, साबुन रखी है एक, क्योंकि वहीं आपको होटल में इसकी ज़रूरत होगी हाथ वगैरह धोने के लिए। तो ब्रश रखे हैं और साथ में कुछ मेडिसन रखी हैं, ये रखी है पैरासीटामोल रखी है और कुछ ये हमारी और मेडिसन है यहाँ से। तो कुछ मेरे दांत वगैरह में अगर दर्द हो जाती है, कई दफ़ा मुझे अक्सर होने लग जाती है, तो मैंने उसके लिए ऑमेंटीन रखी है। ये वैसे ज़रूर रखनी चाहिए इस तरह की मेडिसन, क्योंकि इसके बगैर मैं कहती हूँ कि आपका गुजारा नहीं होता। अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, अगर आपकी तबीयत ठीक होती है तो आप सारा कुछ अच्छी तरह कर लेते हो। तो बेहतर है कि सबसे पहले आपकी तबीयत ठीक होनी चाहिए और आपको एहतियात के तौर पर इस तरह की चीज़ें ज़रूर रख लेनी चाहिए। और ये रखे हैं मल्टीपर्पज़ के लिए कि आप पता नहीं वहाँ पे 2 वाला जो होता है वो शू यूज़ होता है या 3 वाला, तो एक ये 3 वाला भी हमने रखा है और एक 2 वाला भी वैसे एहतियातन रख लिया है। तो अब पता नहीं अब कौन सा वहाँ पे यूज़ होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा ये मैंने तो कानों वाली सिलाइयाँ रखी हैं क्योंकि मुझे अक्सर कानों में इचिंग होती है, तो मैं अक्सर घर में भी यूज़ कर रही होती हूँ, तो बेहतर आपके पास होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये रख ली हैं। तो उसके अलावा मैंने ये वाला एक बैग रखा है इस तरह का छोटा सा, तो इसमें आप शैम्पू वगैरह और टूथपेस्ट वगैरह जो इसके अंदर, ताकि बाहर ना कोई चीज़ गिरे आपके बैग में, खुल ना जाए। वैसे तो मैंने उसको शापर से 2-3 दफ़ा उसको बिल्कुल लपेटा है, लेकिन फिर भी ये है कि अगर आपके पास इस तरह का बैग होगा तो बेहतर होगा कि आप उसके अंदर ये चीज़ें रख लो। और छोटा सा आपके पास ये टॉवल भी होना चाहिए, बिल्कुल जो छोटा सा होता है वो आप जो आपके साइड बैग होगा उसमें भी आप इसको रख सकते हो पसीना वगैरह साफ़ करने के लिए, या जब आपको गर्मी लगती है गीला करके भी आप लगा सकते हो। और एक इस तरह की मैंने ये वाली चप्पल रखी है, एक मैंने सोचा कि
अगर आप पहन के जाते हो और बाहर से वो वहाँ से कहते हैं कि सफाई कर देते हैं, वहाँ जो सफाई करने वाले होते हैं तो आपको नहीं मिलती। तो ये सोचा था कि जब हरम में जाएंगे कोई ना कोई ऐसी एक्स्ट्रा चप्पल होनी चाहिए कि आप अंदर जाओ तो बाहर छोड़ जाओ, अगर नहीं भी मिलती तो कोई मसला नहीं है। तो ये वाली, वैसे तो स्पेशली मुझे शूज़ बहुत पसंद हैं क्योंकि शूज़ में आप बहुत ईजी फील करते हो। तो ये सारी चीज़ें थी मेरी जो मैंने आप लोगों से शेयर की हैं, जो जो चीज़ें मैंने शॉपिंग जिनकी की है, और मैंने अब सारी अपनी पैकिंग करने लगी थी कंप्लीट। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो अल्लाह ताला मेरा वहाँ पर जाना उम्रा कबूल करे और अल्लाह ताला सबको अपने घर की बार बार हाज़िरी नसीब फरमाए। इंशाल्लाह ताला मैं सब के लिए दुआ करूँगी। अल्लाह ताला जिन्होंने नहीं भी मुझे कहा, जिन लोगों ने मुझे कहा है, कुछ लोगों ने मुझे पैसे दिए हैं कि हमारे वहाँ पर परिंदों को हमारी तरफ से खाना डालना, इंशाल्लाह ताला उनके तरफ से मैं खाना डालूँगी परिंदों को। तो मैं जिन्होंने मुझे जो कुछ भी कहा है मैं उनकी सब के लिए दुआ करूँगी, और जिन्होंने मुझे खाना डालने के लिए कहा है वो उनके लिए खाना भी डालूँगी। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और अपना भी बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला सबको अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह ताला मैं वहाँ जाकर जो मेरे से थोड़ा बहुत शेयर हो सका तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो वहाँ से जितनी मेरे से वीडियोस बन सकी मैं बना के आप लोगों से शेयर करूँगी। वैसे तो मैं अभी, आप यकीन शायद नहीं करेंगे, जब मैं वीडियो बनाने लगी थी तो तभी मैं इतनी मतलब इमोशनल हो गई थी, लेकिन मैंने 2-3 दफ़ा इसको दोबारा से स्टार्ट किया है वीडियो को बनाते हुए। तो वहाँ पे तो आपको पता है कि वो कहते हैं कि जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपका तो दुनिया ही आपकी ओर हो जाती है। तो आप बिल्कुल ही अपने आप को ऐसे समझते हो पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए हो, क्योंकि आप हर एक का दिल करता है कि वो अल्लाह ताला का घर देखने जाए, और जब वो पहली दफ़ा जाता है तो उसकी कैफियत ही बिल्कुल और होती है। तो इंशाल्लाह ताला मैं वहाँ जाकर जितनी मेरे से हो सकी मैं इंशाल्लाह ताला बनाऊँगी और आप लोगों से शेयर करूँगी सारी अपनी जर्नी। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अपना भी बहुत बहुत ख्याल रखें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।